बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, स्पेशली यंग जनरेशन यानी मिडिल एज के लोगों में। डैट इज सांस का फूलना और दिल की धड़कन का तेज हो जाना। चलें अब बात करते हैं सांस का फूल जाना क्या है। पहली बात याद रखें, जब सांस का जिक्र आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले लंग्स का ख्याल आता है कि कहीं हमारे लंग्स में तो इशू नहीं हो गया, हमारे फेफड़े खराब तो नहीं हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब सांस फूलता है तो मसला ये है, इसमें आपका दिल इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो जब ब्लड जो है वो आपके हार्ट से लंग्स में जाता है और साफ होकर ऑक्सीजनेट होकर वापस आता है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जब ये प्रोसेस अब नॉर्मल की तरफ जाता है तो फिर लंग्स का इशू हो सकता है या हार्ट का कोई चैम्बर बढ़ सकता है। अब जो रिसर्चेस कहती हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो स्ट्रेस की वजह से है। अब इसे दूसरे लफ्जों में कहा जाए, यानी जैसे नर्वस सिस्टम या साइकोलॉजिकल इशू कहते हैं, उस वजह से जो है वो हार्ट चैम्बर जो है वो बड़ा हो रहा है। और ये वुमेन में ज्यादा कॉमन है। अब इसमें भी दो इशू हैं कि जो मोस्टली यंग एज होती है, यंग एज यानी 16 से 25 साल तक की एज, इसमें जो हाइपर वेंटिलेशन है ना, इसमें जो सांस का तंग करना है, ये इस एज में मोस्टली कम होता है। और जो हार्ट चैम्बर और लंग्स का इशू औरतों में सांस फूलने की सूरत में आता है ना, जिसमें अब सबसे ज्यादा हार्ट का एक चैम्बर बड़ा हो रहा है। और ये औरतों और मर्दों की मिडिल एज बीमारी है, यानी दरमियानी उम्र की बीमारी है। अब यहाँ एक और मसला आ जाता है कि एकदम से नफ्सियाती की तरफ नहीं जाते, हमें सिंपली चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए। जो मेजोरिटी एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं ना, वो चेस्ट एक्सरे से अंदाजा लगा लेते हैं कि हार्ट शेप और हार्ट के चैम्बर्स का साइज नॉर्मल है, कहीं चैम्बर का साइज तो बड़ा नहीं हो रहा। नेक्स्ट इशू है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि बहुत कॉमन है। द बिगेस्ट कॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस इज एंजाइटी। तो हम इस बात पे बिलीव ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। अब ये जो सांस का फूलना है, इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि ये बैठे बैठे फूल जाता है। आप रेस्ट पे हो, कोई काम नहीं भी कर रहे, तब भी आपका सांस अनईजी होता है। जब काम करने से आपका सांस फूले तो ये आपके हार्ट का इशू या लंग्स का इशू होता है। तो बगैर काम किए आपका सांस तंग कर रहा हो तो ये एंजाइटी, जिसे जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, या स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होता है। देन दूसरे इशू की बात करें तो जिसे हम कहते हैं दिल की धड़कन का तेज होना। अब ये बात समझ लें कि दुनिया में हार्ट बीट तेज होने का ताल्लुक थायराइड के साथ सबसे ज्यादा है। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गले में होता है, लेकिन इसका हमारे गले से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक ग्लैंड है जो कि हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। एक छोटा सा टेस्ट करवाते हैं जिससे पता चलता है कि थायराइड की क्या कंडीशन है। अब कुछ लोगों में नेचुरली तेजी है, और कुछ लोगों के सर दर्द का ताल्लुक इसके साथ है, और कुछ लोगों के और कई मसाइल हैं जिनका ताल्लुक हार्ट बीट के साथ है। दिल की धड़कन का तेज होना, इसमें एक लफ्ज आता है डेट इज टेकिकार्डिया। टेकी मीन्स ज्यादा तेज होना, बढ़ जाना, और कार्डिया मीन्स दिल। अब एक पॉइंट ये भी है कि जो हार्ट बीट का तेज होना वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी एक कॉज है। अब हम इनके टेस्ट करवाएंगे, लेकिन किसी इको की जरूरत नहीं है। इन टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि हार्ट बीट नेचुरली तेज है या अंदर किसी मसले की वजह से तेज है। अब सांस का फूलना और हार्ट बीट तेज होना, इन दोनों का ज्यादा ताल्लुक एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ है, ऑल्दो इन दोनों का ताल्लुक आपके हार्ट और लंग्स के साथ भी है। लेकिन आप ये अपने माइंड में रखें कि डॉक्टर्स जो हैं वो रूल आउट कर लेते हैं, सिर्फ टेस्ट करवा के ही पता कर लेते हैं कि जो इशू है वो लंग्स का है या हार्ट का है। अगर दोनों का नहीं है तो कुछ साइंस पूछते हैं, उन साइंस से पता चल जाता है कि ये साइकोलॉजिकल यानी एंजाइटी की वजह तो नहीं है। इस वक्त 67% लोगों का इशू एंजाइटी है। और इन सब के बाद एक रीजन ये भी होता है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिल की धड़कन को तेज करके, यानी दिल ज्यादा काम करके उसको कंपनसेट करता है। और ये ऑक्सीजन की कमी
हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, लंग्स इश्यू की वजह से और बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। और लास्ट पे इन सब के बाद सांस का फूलना और हार्ट बीट तेज होना, इनके रीजन जो कि औरतों में बहुत कॉमन है, दैट इज ब्लड डेफिशिएंसी, यानी खून की कमी और आयरन की कमी। हम बहुत से मल्टीविटामिन ले तो रहे होते हैं, लेकिन इस चीज को नोट ही नहीं करते कि हमारी बॉडी में किस चीज की कमी है, जिससे हमें नॉर्मल एक्टिविटीज करने से भी सांस फूल रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने से पहले अपना सीबीसी टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे पता लग सके कि आपकी बॉडी में एचबी का लेवल कितना है। और अगर आपकी बॉडी में एचबी का लेवल कम है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपका सांस फूल रहा है और हार्ट बीट ज्यादा हो रही है। और अगर एचबी का लेवल नॉर्मल है, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। And thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel.